प्यारे बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पहला पाठ प्राणियों का जीवन क्रम देखने जा रहे हैं। बच्चों, आपने अपने परिसर में गाय, बकरी, बैल, तितली, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा ऐसे अलग अलग प्राणी देखे होंगे। क्या आपने कुत्ते की माँ और उसके पिल्लों को देखा है? क्या उनमें कोई समानता दिखाई देती है? क्या आपने तितली और उसके अंडे से बाहर आने वाली इल्ली को देखा है? क्या वो दोनों समान दिखाई देती है? नहीं ना, क्योंकि हर प्राणी का जीवन क्रम अलग अलग होता है। तो आज हम प्राणियों का जीवन क्रम यह पाठ विस्तार से देखेंगे। आपको तो पता है कि मुर्गी अंडे देती है और उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। क्या बिल्ली भी अंडे देती है? नहीं ना, तो बिल्ली के बच्चों का जन्म कैसे होता है? आपने बकरी और बकरी के मेमने देखे हैं। क्या दोनों के बाह्य रूपों में ज़्यादा अंतर होता है? नहीं ना, तो बिल्ली के बिलोटे और बिल्ली में भी अंतर नहीं होता। ये प्राणी अंडे नहीं देते। इनके शिशुओं की वृद्धि उदर में यानी पेट में ही होती है। माँ के उदर से ही इनका जन्म होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ प्राणी अंडे देते हैं तो कुछ प्राणी अपने बच्चों को अपने उदर से ही जन्म देते हैं। चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप ये सब प्राणी भी अंडे देते हैं, परंतु इनके अंडे हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके अंडे बहुत छोटे होते हैं। मुर्गी के अंडे हमको दिखाई देते हैं क्योंकि वे अंडे आकार में बड़े होते हैं। बच्चों, क्या आपने मुर्गी को अंडे पर बैठते हुए देखा है? उसे मुर्गी का अंडे सेना कहते हैं। जो अंडे होते हैं उसके अंदर चूजों की वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है, इसीलिए मुर्गी अंडों को सेती है। और यही नहीं, मुर्गी जब अंडों को सेती है तो उस समय अंडों की सुरक्षा हेतु आक्रामक बन जाती है। यदि कोई अंडों के पास जाता है तो वह दौड़कर उस पर झपट पड़ती है। जब अंडों में चूजों की वृद्धि पूर्ण हो जाती है तो चूजे अंडे का आवरण तोड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन चूजों को बड़े होने तक मुर्गी इन चूजों का ध्यान रखती है। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं तितलियों में होने वाला रूपांतरण। जिस प्रकार बकरी का मेमना और बकरी दोनों में समानता होती है, मुर्गी के चूजों और मुर्गी में भी समानता होती है, परंतु तितली की इल्ली और तितली में बहुत अंतर होता है। तितली की वृद्धि के 4 अवस्थाएं हैं। इनमें सबसे पहली है अंडा, दूसरी है इल्ली, तीसरी है कोशित और अंतिम अवस्था है प्रौढ़। व्याघ्रशलभ तितली की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है और लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों में से डिंबक बाहर आता है। तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं। तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और वह तुरंत खाना प्रारंभ करती है। जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है उसी पत्ती को कुतरकर खाना प्रारंभ करती है। उसके खाने का वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए उसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। इसके लिए वह अपनी पुरानी केचुल छोड़कर नई केचुल धारण करती है। अंतिम केचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है। इसी गुंडी पर वह लटकी रहती है। इस समय केचुल छोड़ते ही अंदर का कोशित दिखने लगता है। वृद्धि की इस अवस्था को कोशाक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में वह लगभग 11 से 12 दिन रहती है। उसके पश्चात वह तितली वृद्धि पूर्ण होते ही कोशित से बाहर निकल आती है। इस कोशित के अंदर तितली की वृद्धि पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात जब वो बाहर निकलती है तो उसके 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। सभी तितलियों की वृद्धि इसी प्रकार। तो बच्चों, आपको भी अपने आसपास में जो विभिन्न प्रकार की तितलियाँ दिखाई देती है उनका निरीक्षण करना है और उनकी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। धन्यवाद।